हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा है। स्ट्रेंथ इज़ नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इवन गांधी जी भी इस बात का एग्जाम्पल हैं। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, चाहे उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में किया हो या भारत में आकर के इतने सारे आंदोलन किए। उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि आज वो हमारे करेंसी नोट पे हैं। अदर जो देश है वो भी उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपनी विल के बदौलत उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग हो, दशरथ मांझी हो, पहाड़ खोद कर रास्ता बना दिया। तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इवन अपनी तैयारी के दौरान हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग जिनका ब्रेन तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, विल पावर नहीं है, तो उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। और वहीं कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, जिनके बहुत ख़राब सर्कमस्टेंसेस में भी, ख़राब सिचुएशंस में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना एफर्ट दिया, सेलेक्ट हुए। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मूवी आपने देखी होगी 12th फेल, वो भी इस बात का एग्जाम्पल है, विल पावर का ही। तो अपनी विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, भले आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग है फिर भी। और अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल मैंने पूछा था आपसे। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपका आंसर था हमारा रामचरण। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन शूटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ऑप्शन ए है अभिनव बिंद्रा, बी है जसपाल राणा, सी है मनु भाकर और डी है प्रंजू सोमानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाज के दिग्गज हैं अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह समारोह 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग्स? ऑप्शन ए है असम, बी है उत्तराखंड, सी है मेघालय और डी है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में अभी सभी पर्यटक वाहनों पर एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि इसकी नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाया जा सके। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। उसके बावजूद पर्यटकों की इतनी संख्या के कारण जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो ये जो है डिसाइड किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। आप बताइएगा कि सिक्किम से कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी बॉर्डर लगती है और सिक्किम की कैपिटल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही समुद्री केंद्र किस मंत्रालय की एक पहल है? इंडियन मैरीटाइम सेंटर IMC रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और डी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। देखते हैं भारत समुद्री केंद्र मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत एक पहल है जो साकार होने के करीब है। प्रधान बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अगुवाई में IMC का उद्देश्य भारतीय समुद्री उद्योग को एकीकृत करना, नीति और उद्योग संबंधी सिफारिशें पैदा करना है। तो ये किससे रिलेटेड था आपको याद रखना है, वो हमारा था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में है? अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है भूटान, बी है नेपाल, सी है भारत और डी है म्यांमार। तो इसका सही आंसर जो है वो है नेपाल। तो अभी मैंने जैसे सिक्किम की बाउंड्रिंग कंट्रीज़ और वो कैपिटल पूछी थी आपसे, उसी तरीके से आपको नेपाल का भी बताना है कि नेपाल से कौन कौन सी जो हमारे स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ ही यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से लगते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अभी ये न्यूज़ है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नेपाल की कर्नाली नदी 900 मेगावाट की अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना में रुपये 290 करोड़ का निवेश करेगी। यह रन ऑफ द रिवर परियोजना नेपाल, भारत और बांग्लादेश को 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करेगी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है?
रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन। ऑप्शन ए है चाइना, बी है जापान, सी है रूस और डी है भारत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जापान। जुलाई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में मिंग हाओ ची ने मानव त्वचा के ऊतकों से टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे ढका एक रोबोट चेहरा प्रदर्शित किया। शोजी टेकाउची के नेतृत्व में किए गए इस शोध का उद्देश्य भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम जो जीवित ऊतक है, मतलब टिश्यू है, उनको शामिल करके यथार्थवाद को बढ़ाना है। ये फैसला रोबोट को चेहरे के भाव बनाने की अनुमति देता है। जैविक सामग्रियों को रोबोटिक्स के साथ मिलकर अधिक मानव जैसी जो है मशीनें बनाती हैं। तो इन्होंने जो है रियल टिश्यूज़ का यूज़ करके उसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। इसमें मानस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है मदद, बी है मदक और सी है मिशन और डी है मोबाइल। तो इसका जो सही है हमारा ऑप्शन वो है बी, मदक। तो ये क्या है, अमित शाह ने 7वीं NOCRD शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र में की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस है इसका जो है मादक पदार्थ निषिद्ध सूचना केंद्र है ये, ठीक है, मादक पदार्थ निषिद्ध सूचना केंद्र है। तो मादक, एम फॉर मादक जो है उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल of India, Girish Chandra Murmu inaugurated International Center for Audit of Local Governance in which city? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, बी है श्रीनगर, सी है इंदौर और डी है राजकोट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकोट। तो कौन सा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कैग से रिलेटेड है और कौन है वो तो आपको पता ही है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कार्यकाल जो रहता है 6 वर्ष रहता है, लेकिन आपको आर्टिकल बताना है जो हमारा कैग से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में। राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपको क्या 3 चीज़ें कमेंट सेक्शन में बतानी है। आपको बताना है सिक्किम से कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर्स टच होती है प्लस उसकी कैपिटल, नेपाल से कौन कौन से स्टेट की कैपिटल जो है बॉर्डर टच होती है, साथ में यूपी के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर टच करते हैं। इससे आपका रिवीजन होगा, ठीक है, मैं यहाँ बता दूँगी, लेकिन जब आपको अब मान लीजिए नहीं भी पता होगा तो आप उसको सर्च करेंगे, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और साथ में आपको कैग का आर्टिकल बताना है, कैग 6 ईयर्स के लिए होता है उनका और गिरीश चंद्र मुर्मू है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको आर्टिकल बताना है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 दैट विल बी हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फ्रॉम October 15? ऑप्शन ए है इंडियाज़ फ्यूचर, बी है इंडिया एट 2047, सी है द फ्यूचर इज़ नाउ और डी है सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है द फ्यूचर इज़ नाउ, ठीक है। जो IMC बैठक हुई है 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, उसकी जो हमारा थीम है वो द फ्यूचर इज़ नाउ। तो इस तरीके के थीम पूछे भी जाते हैं। ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज़ नाउ जारी किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की ये थीम है, तो ये याद रखिएगा। 15 अक्टूबर से कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। तो ये सारी चीज़ें आपसे अलग से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चराई देव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है पश्चिम बंगाल और डी है असम। तो इसका सही जो आंसर है वो असम है। यूनेस्को से रिलेटेड है तो इसको और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। असम स्थित प्राचीन कब्रिस्तान है ये चराई देव मैदान। पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने को तैयार है। तो ये इसलिए पहला है पूर्वोत्तर भारत का, यूनेस्को है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रतिष्ठित नामांकन की घोषणा नई दिल्ली में की गई।
अगर हम चराई देव मैदान के बारे में देखें तो असम के चराई देव जिले में स्थित चराई देव मैदान अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। मिस्र के पिरामिडों के समान ये प्रभावशाली संरचनाएं अहोम के राजाओं, कुलीन और कीमती कलाकृतियों के जो अवशेष हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी और प्राउड क्वेश्चन भी है। सियाचिन ग्लेशियर का परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, बी है भावना कांड, सी है शिवांगी सिंह और डी है सुप्रीता सीटी। तो इनका जो नाम है वह सुप्रीता सीटी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होना अपने आप में कठिन है, बहुत वहाँ पे एडवर्स सिचुएशन रहती है, लेकिन वहाँ पे एक महिला जो है तैनात हुई, तो ये प्राउड का विषय है। मैसूर की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो पहली है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सीटी सियाचिन ग्लेशियर के में ऑपरेशनली तैनात हो जाएंगी और पहली महिला अधिकारी बनेंगी, तो ये याद रखिएगा। नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, अलग से ये स्टेटमेंट बन सकता है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चराई देव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैप्स का जो रिवीजन सीरीज़ वाला था हमारा स्टैटिक पोर्शन का, उसका पहला पार्ट आ गया था, वो आप लोगों ने एक बार और देख लीजिएगा उसको जाकर के। साथ ही इसका पार्ट 2 भी आ गया है, तो दोनों ही आप एक बार सुन लीजिए, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि जो आप इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और जो भी ट्रिक वहाँ पे समझाई जा रही है उसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कितनी यूज़फुल आपके लिए हो पा रही हैं। तो डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।